आज चिराग पासवान ने खुलासा कर दिया कि भाई जब पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे थे तब एनडीए गठबंधन में टेंशन का दौर शुरू हो गया था। एनडीए गठबंधन में मीटिंग पे मीटिंग होने लगी थी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की सीट से जब पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं किन किन सीटों पर इसका असर पड़ने जा रहा है और एनडीए को कितना नुकसान होने जा रहा है। आज जब पवन सिंह अमित शाह और जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचते हैं उसके बाद पूरा चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं कि भाई आज पवन सिंह और अमित शाह कैसे मिल गए, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा कैसे मिल गए। जो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय लड़ गए थे वो पवन सिंह आज उपेंद्र कुशवाहा से कैसे मिल गए, उपेंद्र कुशवाहा के पैरों में कैसे गिर गए। इन तमाम सवालों के साथ जब पत्रकार चिराग पासवान के पास पहुंचते हैं तो चिराग पासवान कहते हैं कि भाई पवन सिंह की एनडीए में वापसी हुई है। पवन सिंह का संबंध एनडीए में लोकसभा चुनाव से पहले भी रहा है। हालांकि बीच में पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था। और पवन सिंह से मेरे भी रिश्ते बहुत पुराने हैं और बहुत बेहतर हैं। और जब पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो सबसे ज्यादा नुकसान आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा का हुआ था। यह बातें चिराग पासवान मीडिया के सामने कह रहे थे। उसके बाद एक ऐसा बात जो गौर करने लायक था, चिराग पासवान ने कहा कि पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने से एनडीए गठबंधन में टेंशन का दौर शुरू हो गया था। मीटिंग्स पे मीटिंग चलने लग गए थे कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर किसका नुकसान होगा? पवन सिंह के चुनाव लड़ने से नुकसान होगा भी कि नहीं होगा? अब टेंशन में बैठक हो रही तो जाहिर सी बात है कि नुकसान दिख रहा था, तभी बैठकें शुरू हो गई थी। और उस दौरान इन बातों को मीडिया के सामने नहीं आने दिया गया। राजपूतों के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया और वो सभी लोग आए मोर्चा संभालने, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लवली आनंद भी आई थी उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार में और उन्होंने कहा था कि ये नचनिया गवैया है, इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लोगों ने कहा कि लवली आनंद आपका चुनाव खत्म हो गया तब आकर आप ऐसा बयानबाजी कर रही हैं। अगर आपका चुनाव बाकी रहता और उस दौरान आप इस प्रकार की बातें बोलती तो आपको औकात दिखा दिया जाता। यानी कि पवन सिंह के समर्थक कहीं ना कहीं हर नेताओं से बहुत ही ज्यादा है। और पवन सिंह के निर्दलीय खड़ा होने से सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की ही सीट नहीं बल्कि लगभग 4 से 5 सीटों पर फर्क पड़ा। जब 4 से 5 लोकसभा सीटों पर फर्क पड़ा तो सोचिए कि विधानसभा के कई एक सीटों पर फर्क पड़ता। अब इन तमाम बातों पर चिराग पासवान कह रहे थे कि भाई एनडीए में टेंशन तो हो गया था, अच्छी बात है पवन सिंह की एनडीए में वापसी हुई है और पवन सिंह के आने से एनडीए मजबूत होगा। और पवन सिंह पहले भी एनडीए में थे, लोकसभा चुनाव के दौरान भले निर्दलीय लड़ गए थे, आज फिर एनडीए में आए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं चिराग पासवान। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह की एनडीए में वापसी करने से एनडीए को फायदा होगा या नुकसान होगा? और पवन सिंह को एनडीए में वापसी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।